नाज़रीन ग्रामी 1916 के दौरान जंग अजीम अव्वल जोरों शोर से जारी रही। इत्तेहादी और मरकजी कुव्वतें मुसलसल जंग के ईंधन का सामना फ्राहम कर रही थी। असलहे की तैयारी पर उन मुल्कों की मईशत सर्फ हो रही थी। अब तो चंद ममालिक में मुआशी बहरान भी पैदा हो चुके थे और वहाँ लोग जंग के खात्मे और अमन के कयाम के मुतालिबात कर रहे थे। जंग में मारे जाने वाले अफराद के लवाहिकीन हुक्मरानों को अपने अजीजों का कातिल गिरदानते हुए खुले आम उनके खिलाफ नफरत का इजहार करने लगे थे। इस सब के बावजूद जंग पूरी शिद्दत के साथ जारी रही और मुतारिब ममालिक एक दूसरे पर बढ़ चढ़ कर हमला करते रहे। गोला बारूद और तोपें शोलाबार थी। इंसानी जिस्म कट कट कर बिखर रहे थे। धुएं के बादलों में जली हुई लाशों और खून की बू के भभोके उठ रहे थे। इंसानियत अपनी तबाही के मनाजिर से अश्कबार थी। तरक्की याफ्ता और मुहज्जब होने का दावा करने वाले इंसानी हैवानी जबिलतों का खुल कर इजहार कर रहे थे। इसी दौरान ये जंग अपने चौथे साल यानी सन 1917 में दाखिल हो चुकी थी। ये साल जहां मैदान जंग में शिद्दत और सख्तियों का साल था, वहीं इस साल अमन के कयाम की काविशों का भी आगाज हुआ। ताहम कोई भी फरीक जंग के खात्मे के लिए तैयार नहीं था। मरकजी ममालिक यानी जर्मनी और इसके इत्तेहादी अमन के लिए अपनी शराइत की तशहीर कर ही नहीं रहे थे, यानी वो बता ही नहीं रहे थे कि वो अगर अमन कायम करना चाहते हैं तो किन शराइत पर। जबकि इत्तेहादी ममालिक यानी बरतानिया, फ्रांस और उनके हवारियों की जानिब से नाकाबिल कबूल शराइत पेश की जा रही थी, जिनमें ऑस्ट्रिया हंगरी की सल्तनत को दोलख्त करने की शर्त सबसे अहम थी। उसी साल रूस में उठने वाले बाल्शोइकी इनकलाब के बायस रूसी मुदाफियत दम तोड़ चुकी थी और जर्मन अफवाज मशरकी महाज पर अपनी फतह के फुरेरे लहरा रही थी। दूसरी तरफ मरकजी कुव्वतों के हलीफ बल्गारिया को शिकस्त से भी दो चार होना पड़ा। तुर्की के महाज की सूरत हाल भी इंतहाई अबतर और गैर तसल्ली बख्श थी। तुर्क फौज को बगदाद से पीछे हटना पड़ा था और दूसरी जानिब गजा और यरूशलेम दुश्मन के कब्जे में चले गए थे। उसी साल 6 अप्रैल 1917 को अमरीकी हुकूमत की जानिब से जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान किया गया। अमेरिका के जंग में कूद जाने के बायस इत्तेहादी ममालिक को तकवीयत मिली, जबकि मरकजी कुव्वतों को शदीद नुकसान पहुंचा। अमेरिका ने मरकजी ममालिक की बहरी तिजारत के खात्मे के लिए भरपूर इकदामात किए और इनकी बैरूनी दुनिया से तिजारत बंद कर दी। बहरी तिजारत बंद होने के जवाब में जर्मनी ने आबदोजों की जंग का आगाज कर दिया, जिसका मकसद बरतानिया की बहरी तिजारत को तबाह करना था, जिनके जुनू में अमन की आवाजें दब चुकी थी। अमरीकी सदर वुड रोविल्सन, जो कि 1916 के आखिरी माह में अमनो अमान के कयाम की अपील कर रहे थे, अब खुद मैदान अमल में कूद कर जंग की तबाहकारियों और इंसानी कत्लेआम के बाद माले गनीमत के हुसूल में हिस्सादार बनने के ख्वाह थे। बरतानवी हुक्काम भी जंग के महवर के गिर्द घूमते हुए मंसूबा साजियों में मसरूफ थे। दूसरी जानिब विलियम दोयम जर्मनी को खूनरेजी और तबाही के रास्ते पर चलाने का शदीद ख्वाह था। फर्नेज फर्डिनेंड, जो गुज़श्ता साल नवंबर में वफात पा गया था, वो भी जंग की आगो आतिश बढ़ाना चाहता था। फ्रांसीसी तो गुज़श्ता 25 साल से जर्मनी से जंग के लिए बिल्कुल ही तैयार बैठे थे और इस मकसद के हुसूल के लिए दरपर्दा साजिशों और मुआहिदों का सिलसिला गर्म किए हुए थे। सन 1917 जंग की शिद्दत और सख्ती का साल रहा। तमाम तर महाजों के साथ साथ इस साल फजाई महाज भी मुस्तहकम और काबिल जिक्र रहा। बहरी बालादस्ती की कोशिशें अपने उरूज पर रही और नौ आबादियात की बंदरबांट पर कत्लो गारतगरी का बाजार खूब गर्म रहा। उस साल सफारती मैदान में अमन के कयाम के लिए भी मुतअद्दिद कोशिशें की गईं। ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मन सियासी जमातों और पापाए रोम की जानिब से कयाम अमन और सुलह के लिए कोशिशें अमल में लाई गईं, मगर फ्रीकैन के जंग से वाबस्ता मुतालिबात और फतह की उम्मीद ने सुलह की तमाम तर कोशिशों को वक्ती तौर पर खामोश कर दिया। उस साल ये हुआ कि कयाम अमन की जो कोशिशें पहले न होने के बराबर थी, अब उनमें तेजी आ गई थी। 4 साल से जारी कत्लो गारत के खेल से दुनिया को नफरत होने लगी थी। मुतारिब ममालिक के तौसी इक़्तिदार और खुद पसंद हुक्मरान जंग के मंतकी अंजाम और अपने भरम बचाने के चक्कर में मुनासिब वक्त और शराइत के मुंतजर थे। शरीक जंग ममालिक की मुआशी सूरत हाल अबतरी की जाने माइल थी और कई ममालिक तबाही के दहाने तक पहुंच चुके थे।